नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदि और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर, जिसे वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे बच्चादानी का कैंसर भी कहा जाता है। दोस्तों, अमूमन ये जो लक्षण है वो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं और ये 40 साल के बाद की उम्र में महिलाओं को होता है। दोस्तों, भारत दूसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जिसके अंदर सर्वाइकल कैंसर के केसेस सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये बीमारी अनियमित रक्तस्राव की वजह से, योनि के अनियमित रक्तस्राव की वजह से देखा जाता है। मतलब इसका इन्फेक्शन जब तक पूरी तरह से बिल्डअप नहीं होता है, तब तक इसके लक्षण ह्यूमन बॉडी में देखने को नहीं मिलते। आइए जानते हैं डॉक्टर सिमी कुमारी के थ्रू कि ये बीमारी किस तरह से महिलाओं में फैलता है और इसके लक्षण क्या है। मैं डॉक्टर सिमी कुमारी, महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या है, या कैंसर ऑफ सर्विक्स क्या है, या बच्चेदानी का कैंसर क्या है। बच्चेदानी का एक पार्ट होता है जो हम औजार से देख भी सकते हैं, जिसको सर्विक्स कहते हैं या योनि। तो ये मोस्टली 40 साल से ऊपर वाले लोगों में होता है, या जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहते हैं उनमें होता है, या पार्टनर के पार्टनर, मतलब अगर मेल पुरुष हैं, उनकी वाइफ अगर सर्विक्स कैंसर से पीड़ित हुई हैं, वो दूसरी शादी करते हैं, दूसरे महिला के साथ में आते हैं, तब उनको होने का चांस रहता है। या महिला को STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिफिलिस, गोनोरिया, ऐसा वाला प्रॉब्लम है, तो उनमें चांस रहता है। जो अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, इन लोगों में ज़्यादा चांस रहता है। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पे आता है। सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक वायरस भी होता है, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। इसका 2 ग्रेड होता है जो मेजर तौर पे रिस्पॉन्सिबल होता है, 16, 18 और 11 ऐसा। तो अगर ये इससे बचाव चाहते हैं तो पहले तो हमारे रखरखाव में ध्यान रखना होगा। दूसरा होगा कि पार्टनर लिमिट करना होगा। अगर आप सेक्सुअली एक्सपोज हो रहे हैं तो कॉन्डम का यूज़ करना होगा। और एकदम से अभी इनिशियल एज में, जैसा कि गवर्नमेंट अप्रूव भी कर चुकी है, हम लोग वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। गार्डासिल के नाम से आता है, 3 डोज इसका लगता है। आप अपने नियर बाई सेंटर में जाके लगवा सकते हैं, या अपने गायने के डॉक्टर को मिल सकते हैं। लक्षण क्या होता है, ये मोस्टली, जैसे मैंने बात किया पहले भी, ये मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, यानी वैसी महिला जिनका पीरियड सीज कर चुका है और अब आगे का लाइफ वो लीड कर रही है, तो उन लोगों में होता है। इसमें वो सडनली कंप्लेन करेंगी कि 6 महीना पीरियड रुकने के बाद फिर से मेरा पीरियड आना शुरू हो गया, या गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, या इरेगुलर, कभी भी ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसा कोई कंप्लेन हो, या इनफैक्ट नॉर्मल महिला भी जिनको भी इरेगुलर इन बिटवीन पीरियड आता हो, माने माहवारी के बीच में, लाइक अगर 30 दिन का आपका साइकिल है तो 10 दिन पे आ गया, 12 दिन पे आ गया, या बीच में आ रहा है, या संभोग कर रहे हैं तब पीरियड आ रहा है, तो ये सारे खराब बीमारी के लक्षण हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। इस पर स्ट्रेस देते हुए आप अपने गायनी को मिलिए। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट दूर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट PHC जाइए, वहाँ सिस्टर को भी समझाया रहता है, वो एक बार कसको से देख के आपको बता सकती हैं। एक तरह से घाव समझिए, सर्विक्स का ये घाव होता है, बच्चेदानी का एक घाव होता है, जिसको हम आँख से देख सकते हैं। इस कैंसर की सबसे बड़ी खासियत यही है। बाकी सारे कैंसर्स के लिए अल्ट्रासाउंड करो, इमेजिंग करो, दुनिया भर का टेस्ट करो, ये सब का जरूरत होता है, लेकिन इस कैंसर को और ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग हाथ से देख के डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो हमने बात कर ली सर्वाइकल कैंसर क्या है, कहाँ कहाँ रिस्क है, क्या क्या फीचर्स है, अब बचेंगे कैसे। तो बचने का उपाय है, अगर आप अर्ली स्टेज में जाइएगा, स्टेज 1, इसको 4 भाग में बांटा गया है। एकदम शुरू का स्टेज, थोड़ा सा बढ़ा हुआ स्टेज, थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ स्टेज, और बहुत भरा हुआ स्टेज। बहुत भरे हुए स्टेज में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मरीज को दर्द से बचा सकते हैं। पैलिएटिव केयर यू कैन प्रोवाइड ओनली। तीसरा स्टेज में सिकाई लगता है, दवाई चढ़ता है, बहुत कुछ हुआ, सिचुएशन सही हुआ तो ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो एल्डर एज ग्रुप होते हैं, तो मेडिकली फिट है नहीं फिट है ये डिपेंड करता है। शुरू का स्टेज, शुरू के स्टेज में हम अपने लाइफ को कम से कम, जब डिटेक्ट हुआ है उसे 5 से 10 साल जीवन को आगे बढ़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एकदम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अवेयर हैं कि मुझे कहीं इंटरमिटेंट पीरियड तो नहीं हो रहा, क्वाइटस के टाइम पे, मतलब संभोग के टाइम पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई फाइल स्मेल डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई गंदा श्राव तो नहीं है, मेरी माता या जो भी रिलेटेड है, जो एल्डर एज हैं 30-40 के, ऐसा 40 ऑनवर्ड, मोस्टली 50 to 60 ईयर्स में होता है, लेकिन आज
इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि इस एज में नहीं होगा। तो उनको अगर ऐसा है कि पीरियड 6 महीने पीरियड रुक गया और फिर पीरियड आ रहा है, तो इन कंडीशन में कम से कम सतर्क हो जाइए और पहला सिग्नल मिलने पे ही आप एकदम से अलार्म्ड हो जाइए और रश कीजिए। कहीं नहीं जा सकते तो PHC जाइए। ये हो गया, हमने बात कर ली। अब कैसे प्रोटेक्शन, तो इनिशियल स्टेज में हम सर्जरी से बच सकते हैं। सर्जरी कर लेंगे तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 10 साल बढ़ सकता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब हो गई, ये तो हो गया कि बीमारी हो गया तो हम क्या करेंगे, लक्षण कैसे जानेंगे। अब है कि ना होने के लिए मैंने बता दिया कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। 9 से 16 साल तक की बच्चियां लगा सकती हैं, या वैसी महिला जिनका कि अभी सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है, एडवांस एज में भी जाके सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। और दूसरा बात कि आप महिला जिनकी भी शादी हो गई हो, जिनका 3 साल का कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री हो, अगर शादी नहीं भी हुई हो 3 साल का कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री हो, जिनका उम्र 21 साल ऑनवर्ड हो रहा हो, उनको एटलीस्ट साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, पैप स्मीयर टेस्ट करवा लेना चाहिए। वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इसलिए जल्दी जाने बोल रही हूँ ताकि आप जल्दी अलार्म हो जाएंगे। थोड़ा इकोनॉमिक लोड है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसको फैसिलिटेट करती है। सरकारी हॉस्पिटल में ऑब्वियसली है, साथ में आप अगर आप वहाँ भीड़ लगता है कि बहुत भीड़ है, आप नहीं जा सकते, तो आप गवर्नमेंट को नहीं जा सकते तो प्राइवेट, कहीं भी जहाँ भी आपको अप्रोच मिलता हो आप जाइए और अपना एक बार सर्वाइकल एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए, पैप स्मीयर टेस्ट करवाइए। इसका एडवांस वर्जन ह्यूमन पैपिलोमा HPV वायरस टेस्टिंग भी होता है, जो थोड़ा महंगा होता है। और पैप स्मीयर का ही एक और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होता है, जो और थोड़ा एडवांस होता है, जो और अच्छा स्क्रीन करके देता है। तो बात हो गई कि स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग हर महिला को जीवन में 21 साल के बाद, 3 साल सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद कम से कम साल में एक बार तो, और कुछ नहीं तो 2-3 साल पे एक बार तो करवा ही लेना चाहिए। ऐसे ही और भी अधिक से अधिक जानकारियों के लिए बने रहे भारत टाइम्स।